वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। तो कॉन्सेप्ट के सीरीज़ में हम लोग का आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि हर मैथ जानने वालों के लिए ज़रूरी है। तो अभी एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर भी आ रहा है जो कि 29 जनवरी है। तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 है उसको। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 3 नंबर्स एपी में हैं, कोई भी 3 नंबर मान लीजिए, इफ़ ए बी एंड सी आर इन ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बीच का मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है हर नंबर के बीच में, हर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो अगर कोई नंबर ए बी और सी ये ए पी में है और अगर आपको पूछा है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड, और अगर आपको वैल्यू पूछी जा रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a × b × c की, तो अगर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो या तो ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट इनमें रख दीजिए, ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए, सी की वैल्यू रखिए, तीनों का क्यूब करिए, पहले क्यूब करके ऐड करिए, फिर 3abc की वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, या तो वैसे करिए या फिर आप डायरेक्ट एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 × b × d का स्क्वायर। अब देखिए b क्या है और d क्या है। जो b है ना वो आपका मिडिल टर्म है, जो b है वो आपका मिडिल टर्म है, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर मतलब आपको 3 नंबर दिए हुए थे, एक a दिया है, एक b दिया है, एक c दिया है। तो यहाँ पे b की बात कर रहे हैं, यही वाला b जो बीच वाला नंबर है इसी की बात कर रहे हैं। और d क्या है? तो जो d है वो है आपका कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस की बात है तो मतलब समझिए इसका, ए बी और सी जो है ना वो एपी में है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी बराबर किसी भी एक नंबर में से उसके पहले वाला नंबर आप माइनस कर दीजिए। मतलब क्या कि अगर आप सी माइनस बी करेंगे तो भी मिल जाएगा, बी में से ए घटाएंगे तो भी आपको डी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का आप यूज़ करके ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो क्या है कि बड़े आराम से, अगर ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप एक बार के लिए ये भी चेक कर सकते हैं कि देखिए जो आंसर आएगा ना वो आंसर मल्टीपल होगा 9 का, क्योंकि 9b × d² है तो आंसर जो होगा वो पक्का 9 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि b जो है वो कोई नंबर होगा और d भी कॉमन डिफरेंस का कोई नंबर होगा। तो क्योंकि आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो आप एक बार ऑप्शन में देख लीजिए, अगर इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा है जो कि 9 का मल्टीपल है तो आप बिना कैलकुलेट किए उसको आंसर लगा दीजिए। आ रही बात समझ में? इन जनरल ऐसा कर सकते हैं आप। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a × b × c व्हेन ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 201, बी की वैल्यू दे रखी है 202 और सी की वैल्यू दे रखी है 203। तो आपको इस वाले की, इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ईजी, अभी जो हम लोग सीखे ना उसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिए क्या करना है। देखिए आप देखेंगे ना तो ए बी और सी ये तीनों आपको ए पी में मिलेंगे, ए बी एंड सी आर इन ए पी। ए पी में क्यों है? क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है 201, बी की वैल्यू दे रखी है 202 और सी की वैल्यू 203 दे रखी है। इनके बीच का डिफरेंस जब आप देखेंगे तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है? इन सब के बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है।
अच्छा, तो डिफरेंस की वैल्यू जो है वो आप पहले लिख लीजिए। तो डिफरेंस की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1, और जो मिडिल टर्म है मतलब बी की वैल्यू हो गई 202। ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया, आपको मिडिल टर्म की वैल्यू पता चल गई, अब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आपको सॉल्व क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप ए बी सी इनकी वैल्यू इन पर्टिकुलर रख करके क्यूब करेंगे तो 201 का क्यूब करने में आपका कम से कम, बहुत तेज करेंगे तो भी 15 से 20 सेकंड जाएगा, 202 करेंगे फिर 15 से 20 सेकंड जाएगा, तो लगभग आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 मिनट से 2.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि इस इक्वेशन की डायरेक्ट वैल्यू होती है क्या, 9 BD²। तो आप चुपचाप इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 इंटू बी की वैल्यू 202 रख देंगे आप, और डी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे आप। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 18 के 8, कैरी करेंगे 1, तो ये 18, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करने फिर ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1818। आ रही बात समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट के वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे कॉन्सेप्ट के अगले वीडियो में, जो कि होगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।